जापान और रसिया दोनों ही अपना एम्फीबियस एयरक्राफ्ट भारत को बेचना चाहते हैं। इसी बीच चाइना ने अपना एम्फीबियस एयरक्राफ्ट AG-600 को लॉन्च किया है। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड कई सालों से जापान से एम्फीबियस एयरक्राफ्ट शिनमेवा US-2 खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जापानीज फर्म शिनमेवा के द्वारा निर्मित US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट भारत और जापान के बीच चर्चा में है। यह परियोजना 2011 से काम कर रही है और 2014 में PM मोदी के जापान यात्रा के बाद इस परियोजना को एक नए सिरे से शुरू किया गया। इसी बीच रसिया ने भी अपना एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बरायव B-200 को पेश किया है। तो चलिए जानते हैं जापान, रसिया और चाइना के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। शिनमेवा US-2 एक जापानीज शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है जो कि सी प्लेन स्पेशलिस्ट शिनमेवा के द्वारा डेवलप किया गया था। इस एयरक्राफ्ट को सर्च एंड रेस्क्यू, ओशन सर्वेलेंस और आइलैंड की प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की यही खासियत है कि इसको बीच समंदर में उतरना पड़े तो कोई हवाई पट्टी या एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। यह पानी में उतरकर रेस्क्यू का काम बखूबी कर सकता है। इसने अपनी पहली फ्लाइट 2003 को ली थी और 2007 में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में इसको इंडक्ट किया गया था। US-2 ग्लास कॉकपिट और इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ लैस है। इस विमान में फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और प्रेशराइज्ड कैबिन शामिल है। कंप्यूटराइज्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से सेफ्टी और स्टेबिलिटी में सुधार आती है। इस विमान में 4 रोल्स रॉयस AE2100J टर्बोप्रोप इंजन लगा हुआ है। इसमें 6 डॉटी R414 ब्लेड प्रोपेलर है। प्रत्येक इंजन 4592 हॉर्स पावर की अधिकतम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी है जो कि इसे पानी पर बहुत कम दूरी के भीतर उतरने के लिए सक्षम बनाती है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ डिस्टेंस 490 मीटर है। US-2 विमान 700 मीटर से ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए सक्षम है। इसका मैक्सिमम स्पीड 560 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका रेंज 4700 किलोमीटर है। BE-200 एक मल्टीपर्पज़ एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है जो कि रसिया की इरकुट कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित है। 26 सितंबर 1998 को इसने अपना फर्स्ट फ्लाइट लिया था और इसका इंट्रोडक्शन 31 जुलाई 2003 को हुआ था। इसको फायर फाइटिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम पेट्रोल और एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। BE-200 में पार्शियल ग्लास कॉकपिट है, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल और मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम शामिल है जिसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटो पायलट और वेदर रडार शामिल है। इसका मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है। ये विमान 680 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है। इसका रेंज 3300 किलोमीटर है। AG-600 को T-600 के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट एविएशन इंडस्ट्री चाइना के द्वारा बनाया गया है। फायर फाइटिंग, ओशन मॉनिटरिंग, ओशन रेस्क्यू और मैरीटाइम एनफोर्समेंट मिशन के लिए ये एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है। इसमें 4 WJ-6 टर्बोप्रोप इंजन है जो कि 5103 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। इसका सर्विस सीलिंग 6000 मीटर है और इसका मैक्सिमम रेंज 7500 किलोमीटर है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों एयरक्राफ्ट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अगर हम स्पीड और नेविगेशन का बात करें तो रसिया का BE-200 एयरक्राफ्ट सबसे आगे आता है। और अगर हम इंजन का पावर और पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें तो चाइना का AG-600 आगे आता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है।
और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात करें तो जापान का शिनमेवा US-2 सबसे काबिल एयरक्राफ्ट मालूम पड़ता है। चाहे वह शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग हो, सर्विस सीलिंग 7000 मीटर से ऊपर हो और प्रेशराइज्ड कैबिन हो, शिनमेवा US-2 हर एक मामले में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसके अलावा शिनमेवा इंडस्ट्री ने भारत में अपना प्लांट लगाने का वादा किया है, जिससे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन रशिया ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत को जापान से शिनमेवा US-2 खरीदना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और सारे नोटिफिकेशन पाइए।